हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पलक ब्यूटी केयर सैलून। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी अंडर आर्म वैक्सिंग करना। तो अब सबसे पहले हमने इनकी ग्रोथ देखी है कि इनकी ग्रोथ किस तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। हमने अच्छे से पाउडर लगाया है और उसके बाद ग्रोथ चेक की है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ही हम वैक्स लगाएंगे। अब देखिए, मैंने इनकी एलोवेरा वैक्स की है और मैंने इनकी ऊपर की साइड अच्छे से वैक्स लगा दी है, जिससे कि कोई भी बाल रह ना जाएँ। इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं थी, तो इसलिए एक बार में निकालने का हम ट्राई करेंगे। तो मैंने अच्छे से एलोवेरा वैक्स लगा दी है। वैक्स ज़्यादा ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए वैक्स का। हमने अच्छे से लगा दी है, आप देख रहे हैं वीडियो में। उसके बाद अब हम स्ट्रिप लगाएंगे। स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करना है हमें। प्रेस करने के बाद हम उस पर अच्छे से पाउडर भी लगाएंगे। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि जिस डायरेक्शन में बाल थे हमने उसी डायरेक्शन में स्ट्रिप खींचेंगे तो हेयर ग्रोथ निकलती है या नहीं। चलिए देखते हैं। पाउडर को आपको अच्छी तरह से लगाना है। पाउडर लगाने के बाद भी आपको फिर से प्रेस करना है और उसके बाद ही आपको स्ट्रिप निकालनी है। चलिए देखते हैं कि हमारे जिस डायरेक्शन में बाल है उस डायरेक्शन में स्ट्रिप खींचने पे ग्रोथ निकलती है या नहीं। देखिए, नहीं निकली ना बहुत ज़्यादा है। ग्रोथ, क्योंकि हमें हमेशा जिस डायरेक्शन में हमने वैक्स लगाया है, जिस डायरेक्शन में हमारी ग्रोथ जा रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें स्ट्रिप खींचनी होती है, तभी आपकी हेयर ग्रोथ क्लीन होती है। अब हमने दोबारा पाउडर लगा के दोबारा वैक्स लगाई है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। वैक्स को अच्छे से पूरे बालों पे स्प्रेड करने के बाद फिर हमने उस पर स्ट्रिप लगाई है। स्ट्रिप को अच्छे से प्रेस करना होता है ताकि बाल उसमें चिपक जाएं अच्छे से, और जब हम खींचेंगे तो एक बार में ग्रोथ क्लीन हो जाएगी। स्ट्रिप प्रेस करने के बाद मैंने अच्छे से पाउडर लगाया है, उसके बाद फिर प्रेस किया है अच्छे से, और उसके बाद मैंने खींचा है। देखिए, अब आप देखेंगे कि एक बार में हमारे सारे अंडर आर्म्स क्लीन हो गए। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जिस डायरेक्शन में आपकी हेयर ग्रोथ जा रही है, आपको हमेशा स्ट्रिप उसके अपोजिट डायरेक्शन में ही खींचनी है, तो आपकी हेयर ग्रोथ एक बार में इजीली निकल जाएगी। आपको जो छोटे छोटे बाल जो रह जाते हैं, जो एक बार में वैक्सिंग में नहीं आ पाते हैं, उसको हम दोबारा क्लीन करेंगे, दोबारा वैक्स लगाएंगे। मैंने दोबारा एलोवेरा वैक्स ली है नाइफ़ में और अच्छे से लगाई है। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहे थे बाल नहीं निकले हैं, अच्छे से वहाँ पे हमें स्प्रेड करनी है वैक्स। वैक्स लगाने से पहले आप पाउडर भी अच्छी तरह लगा दें ताकि कोई मॉइस्चर उसमें ना रहे अंडर आर्म्स में। अगर अंडर आर्म्स में कोई भी मॉइस्चर रह जाता है, गीलापन रह जाएगा, तो आपके बाल अच्छे से नहीं निकलेंगे। इसलिए हम पाउडर बहुत अच्छे से लगाते हैं और उसके बाद ही वैक्स अप्लाई करते हैं, जैसा कि मैंने इस वीडियो में किया है। उसके बाद हमने अच्छे से स्ट्रिप लगाई। स्ट्रिप लगाने के बाद हमें अच्छे से प्रेस करना होता है। जितने अच्छे से प्रेस करेंगे उतने अच्छे से आपकी ग्रोथ निकल पाएगी। फिर हमने स्ट्रिप खींच दी है। देखिए, हो गए ना हमारे सारे अंडर आर्म्स क्लीन अच्छे से। अगर आप भी ऐसे टेक्निक को यूज़ करके ऐसे ही निकालेंगे अंडर आर्म्स की ग्रोथ, तो आपकी कस्टमर को भी कम पेन होगा और आपके अंडर आर्म्स भी बहुत जल्दी क्लीन हो जाएंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव टेक्निक है और बहुत ही आराम से करना है। कोई जल्दबाजी नहीं करना है अंडर आर्म्स करते वक्त, क्योंकि अंडर आर्म्स में कभी कभी करते वक्त गांठें भी बन जाती हैं, जो बहुत पेनफुल होता है आपके क्लाइंट के लिए। इसलिए वैक्स को आप बहुत अच्छे से पूरे में स्प्रेड करें और पट्टी भी बहुत अच्छे से देख के पूरे में लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपने आधे में लगा दी आधे में छोड़ दी, ऐसा नहीं करना है। अच्छे से लगा के एक बार में खींचना है। स्किन टाइट रखनी है। दोनों तरफ से आप कस्टमर को बोल दें कि वो नीचे से स्किन अपनी टाइट रख लें, ऊपर से आप खींच लें और फिर स्ट्रिप लगा के निकाल दें, तो आपकी हेयर ग्रोथ एक बार में निकल भी जाएगी, आपके अंडर आर्म्स भी क्लीन हो जाएंगे। ब्लैकनेस भी इसके बाद हमने वाटर स्प्रे से अच्छे से क्लीन कर दिया है इनके अंडर आर्म्स को, और उसमें क्रीम लगा दी है, जिससे मसाज दे दी है, जिससे उनको थोड़ा रिलैक्स मिले। अब हम दूसरे अंडर आर्म्स करेंगे, दूसरे साइड के। तब उसको भी कैसे करना है उसे ध्यान से देखिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ अच्छा सीखने मिला हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भूलिएगा ही मत, क्योंकि मैं रोज़ आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा ट्यूटोरियल लाती रहूँगी और आपको रोज़ कुछ ना कुछ नया सिखाती रहूँगी। चलिए आइए दूसरा भी सीखते हैं कि दूसरा अंडर आर्म्स भी हमने कैसे किया है। दूसरे साइड के अंडर आर्म्स में भी ग्रोथ इनकी ऊपर की साइड थी, तो ऊपर की साइड हमने अच्छे से एलोवेरा वैक्स लगा दिया है। उसके बाद हमने पट्टी लगाई है, पट्टी पे पाउडर लगा के अच्छे से प्रेस किया है, और उसके बाद ही हम पट्टी को खींचेंगे। आप देख रहे हैं वीडियो में मैं किस तरह से कर रही हूँ, आपको भी बिल्कुल वैसे ही करना है। एक बार में आपने देखा किस तरह से हमारे अंडर आर्म्स अच्छे से क्लीन हो गए, लेकिन छोटे छोटे बाल जो कुछ रह जाते हैं एक बार पट्टी में नहीं आ पाते, उसके लिए हमने दोबारा पट्टी लगाई है, दोबारा वैक्स लगाएंगे और दोबारा करेंगे। एक अंडर आर्म्स में आप कम से कम 2 से 3 बार वैक्स लगा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 2 से 3 बार। अगर इसके बाद भी कुछ बाल रह जाते हैं तो आप उसे थ्रेड से क्लीन कर दें या फिर आप एज इट इज छोड़ दें। आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से किया है। मैं 1 से 2 बार ही वैक्स लगाती हूँ, और अगर कुछ जगह जो रह जाते हैं छोटे छोटे बाल, तो सिर्फ उसी जगह लगाती हूँ मैं 3rd टाइम। उससे ज़्यादा मैं वैक्स बिल्कुल भी अप्लाई करती ही नहीं हूँ।
देखिए अब किस तरह से हमने पट्टी को अच्छे से प्रेस किया है। प्रेस करने के बाद किस तरह से हमने अपोजिट डायरेक्शन में खींच के हेयर ग्रोथ को क्लीन किया है। हो गए ना हमारे सारे अंडर आर्म्स क्लीन। कितना अच्छा लग रहा है, सारी टैनिंग भी रिमूव हो गई और इजीली हमारी अंडर आर्म्स भी क्लीन हो गए। अब आप देख रहे हैं कितने अच्छे से और कितने स्मूथली मैंने किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सीख पा रहे होंगे और समझ पा रहे होंगे कि मैं किस तरह से कर रही हूँ और आप भी बिल्कुल वैसे ही कर पाएंगे। अभी भी थोड़े दिन के बीच में 1-2 बाल रह गए हैं, तो मैं ट्राई कर रही थी कि इसी पट्टी से निकल जाएं ताकि मुझे वैक्स नहीं लगानी पड़े। और क्योंकि स्किन सेंसिटिव होती है अंडर आर्म्स की, बार बार वैक्स लगाना सही नहीं होता है, पर नहीं निकल रहे थे इसलिए मुझे दोबारा वैक्स लगानी पड़ी उस जगह पर। तो आप देख रहे हैं कि मैंने किस तरह से वैक्स अप्लाई की है अपोजिट डायरेक्शन में। वैक्स हमेशा उसी डायरेक्शन में लगाएंगे जिस डायरेक्शन में आपकी ग्रोथ जा रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा हम स्ट्रिप को खींचेंगे। हमें उम्मीद है मुझे आप ये 2 पॉइंट समझ गए होंगे और इसको अच्छे से आपने दिमाग में नोट कर लिया होगा और इसे हम अप्लाई भी करेंगे अच्छे से। देखिए अच्छे से प्रेस करने के बाद हमने पट्टी को अपोजिट डायरेक्शन में खींचा है और सारे जो छोटे मोटे हेयर थे वो भी क्लीन हो गए इससे। आ गए ना कितने अच्छे से, सारे बाल निकल गए और पूरे अंडर आर्म्स हमारे क्लीन हो गए। अगर आपने मेरे बताए तरीके से और अप्लाई किया, इसे अच्छे से समझ लिया, तो आप 10 मिनट में मैक्सिमम अंडर आर्म्स आराम से कर पाएंगे, चाहे कितनी हार्ड ग्रोथ हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए अब मिलते हैं कल नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, देखते हैं मैं आपके लिए क्या लेके आती हूँ कल नया। चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सब्सक्राइब कर लीजिएगा।